चलो अब, ले चलो अब मुझे मदीने में, ले चलो अब मुझे मदीने में। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। पैगंबर आजम के सनाखा हम हैं, इस्लाम की अजमत के निगहबा हम हैं, और सच ये है कि अहकामे नबी से फिर कर दुनिया में जलीलो परीशा हम हैं। सच ये है कि अहकामे नबी से फिर कर दुनिया में जलीलो परीशा हम हैं। जो कौम आई थी इस बात के लिए कि लोगों के लिए हिदायत का जरिया बने, जिस कौम की इब्तिदाई हुई थी इकरा से, आज वो कौम दर दर की ठोकरें खा रही है, आज वो कौम भटक रही है। हजरत सामिने किराम, ये कहना पड़ता है कि नतीजा फिर वही होगा। सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंद से को, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंद से को, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। मुकर्रमी सामिने किराम, यही पर बस नहीं, इससे थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ना होगा और डॉक्टर नवाज देवबंदी के इस शेर पर अमल करना होगा कि मंजिल पे जो न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। मुकर्रमी सामिने किराम, ये अज़्म होना चाहिए था। और ये शेर के कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफर में, तूफान को दोस्त तो हम खतरा नहीं कहते। हजरत सामिने किराम, ये अज़्म होना चाहिए था, ये हौसला होना चाहिए था, लेकिन बरक्स इसके, अपोजिट इसके हो क्या रहा है कि बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं वाह वाह, बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं वाह वाह, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। मुकर्रमी सामिने किराम, आज के इस पुरफितन और पुराशुब दौर में जहां मुसलमान नौ बनो मसाइब व आलाम में घिरा हुआ नजर आ रहा है, आजिज़ी और इनकिसारी से इस शेर को मुलाहिजा कर लें कि मांगने वाला इससे ज्यादा और कर भी क्या सकता है, मांगने वाला इससे ज्यादा और कर भी क्या सकता है। आंखें नम कर रखी हैं, दामन फैला रखा है, आंखें नम कर रखी हैं, दामन फैला रखा है। मुकर्रमी सामिने किराम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी मसरत और शादमानी की बात है कि मैं जिस उस्ताज़ मोहतरम के पास पढ़कर इस मकाम पे पहुंचा हूं कि आप लोगों के सामने खड़े होकर कुछ गुफ्तगू कर रहा हूं। मेरे मुशफ़िक़ व मुरब्बी उस्ताज़ मोहतरम जनाब हजरत मौलाना इज़हारुल हक साहब अल मज़ाहिरी, नाज़िम अल जामियतुल अरबिया, अशरफुल उलूम, कन्हुआ, सीतामढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मुशफ़िक़ व मुरब्बी उस्ताज़ मोहतरम, रौनक स्टेज है। हजरत दामत बरकातहुम हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। हजरत दामत बरकातहुम की शख्सियत पर जब नजर पड़ती है तो मेरे दोस्तों ये कहना पड़ता है कि दरिया को खुद पे जोम था, धारे पे आ गया, दरिया को खुद पे जोम था, धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। दरिया को खुद पे जोम था, धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया, और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। मुकर्रमी सामिने किराम, मैं अपनी बातों को ज्यादा तूल दिए बगैर, आप तमाम के इल्म में ये बात है कि कई सारे मुकर्रीरीन को हम तमाम को समाअत करना है, हम तमाम को उनसे इस्तिफादा करना है। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात जो आज इस प्रोग्राम की ये है कि आज के इस जलसे के अंदर 19 तलबा की दस्तार बंदी होनी है। वो 19 तलबा जिन्होंने अपने सीने के अंदर 1 से 30 पारे मुकम्मल कुरान करीम को जिन्होंने अपने सीने के अंदर बसाया, उन तमाम के सरों पर इंशाअल्लाह दस्तार बांधा जाना है। मैं बिला किसी ताखीर मैं अपने मुशफ़िक़ व मुरब्बी उस्ताज़ मोहतरम मुफस्सिर कुरान नमूने इस्लाफ हजरत अल्लामा मौलाना इज़हारुल हक साहब अल मज़ाहिरी, नाज़िम अल जामियतुल अरबिया, अशरफुल उलूम, कन्हुआ, सीतामढ़ी से मैं बड़े अदब के साथ दरखास्त करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। हजरत का इस्तकबाल है इस शेर के साथ कि जूते सीधे कर दिए हमने एक दिन उस्ताज के,
जूते सीधे कर दिए हमने एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। आइए मुकर्रमी सामीन किराम, हजरत से बड़े अदब के साथ दरखास्त करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने मोबाइल हसना से हम सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। हजरत जोन सब एक आदमी है जो अच्छा हिसाबदार है, मैथ का माहिर, आप हिसाब में उलझे हुए हैं ये, तो उसके पास आप मोहताज बन करके जाते हैं। इल्म में अल्लाह पाक ने रिफात रखी है, बुलंदी रखी, और ख़ास तौर पर ये कुरान हदीस पर जो मबनी इल्म है, इल्म दीन, इसके अंदर तो अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिफात रखी। ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ईमान वालों को और जो उनमें इल्म वाले हैं अल्लाह पाक उनको उठाएगा, बुलंद करेगा। अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। बिलाशुबा अल्लाह पाक इस किताब अज़ीम, कुरान अज़ीम के ज़रिए से बहुत से लोगों को रिफ़ात देता है, उठाता है, तरक्की देता है, और जिस सुरैया पर पहुँचा देता है, फरिश्तों के सफ़ में उसको मिला देता है। तो इसमें अल्लाह पाक ने बड़ी रिफ़ात रखी। एक हाफिज है, अच्छा कुरान पढ़ता है और तजवीज़ सेहत के साथ पढ़ता है। ये आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं इसके पीछे नमाज पढ़ूं और इमाम के नमाज का इमाम मैं इसे बनाऊं, जुमा का इमाम, ईदैन का इमाम इसे बनाऊं। खा वो गरीब घर का है, बहुत ही पस्त बिरादरी का है और गरीब घराने का है, लेकिन चूंकि अच्छा हाफिज कुरान है और कारी है और अच्छा आलिम फाजिल है, मुफ्ती और काजी है, आप उसको अपना मुख्तदा बनाते हैं, पेशवा बनाते हैं। ये नमाज जनाजा उसी से पढ़वाने की ख्वाहिश रखते हैं, जुमा और ईदैन में उसी को इमाम बनाते हैं, निकाह का काजी उसी को बनाते हैं, और हर दीनी काम में उसको आगे आगे रखते हैं। ये हमारा ये हिंदुस्तान, इसके अंदर एक बड़े मुफ्ती गुजरे हैं, हजरत मुफ्ती आजम मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तालीम इस्लाम हमारे यहाँ मदरसों में हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। ये वो हिंदुस्तान के बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती आजम हिंद हैं, लेकिन साथ और बिरादरी के एतबार से अगर खंगालिए तो कोई ऊंची बिरादरी के नहीं। लेकिन अल्लाह पाक ने जो इल्म दिया है उस इल्म की बुनियाद पर ये उस वक्त जमीयत के सदर भी हुए और क्या कहते हैं मुफ्ती आजम हिंद हुए। इल्म के अंदर अल्लाह पाक ने बड़ी रिफात रखी और बड़ी तरक्की रखी। एक बात आप ध्यान में रखें, एक वो इल्म है जो हमारी जरूरत और दूसरा वो इल्म है जो हमारा मकसद है। ये डॉक्टर की हमें जरूरत है, इंजीनियर की हमें ज़रूरत है, बेशक ज़रूरत है, वकील की ज़रूरत है, अमीन की ज़रूरत है, इंजीनियर की ज़रूरत है। इंजीनियर भी कई महकमे के और कई लाइन के होते हैं, सब की हमारी ज़रूरत। लेकिन ये ज़रूरत हमारी इस दुनिया की है, जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक ये हमारी ज़रूरत। ये हमें कोई बीमार पड़ता है, डॉक्टर की ज़रूरत है इलाज मुआवजा के लिए। ये किसी को घर बनाना है, मदरसे बनाना है, मस्जिद बनाना है, और ये जो तामीर का काम कराना है उसमें हमें इंजीनियर की ज़रूरत, अमीन की ज़रूरत है, वकील की ज़रूरत है। ये सब ज़रूरत हमारी इस ज़िंदगी की। लेकिन मर जाने के बाद न हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, न कब्र में, न हश्र में, न जन्नत में, कहीं नहीं। ये ऐसा तो नहीं कि जन्नत में लोग बीमार पड़े और डॉक्टर को बुलाया जाए, हकीम साहब को बुलाया जाए। वो जन्नती कैसी होगी जहाँ आदमी बीमार पड़ेगा। ये न वहाँ प्यास लगेगी, न भूख की शिद्दत तड़पाएगी, न बीमारी आजारी, न रंजो गम, न हुज़्न व मलाल, कुछ नहीं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का मंजर होगा। न वहाँ घर घराली का झगड़ा होगा कि लाइए साहब अमीन को, और जमीन की पैमाइश करा करके उसका तस्फिया हो,
और जन्नत के अंदर महल बनाना है तो लाइए साहब इंजीनियर को, नक्शा सीमेंट बनवावे और फिर उसके मुताबिक जन्नत हो। ये सारी ज़रूरतें हमारे इस दुनिया की हैं। मर जाने के बाद न डॉक्टर की, न इंजीनियर की, न किसी की, बैरिस्टर की, वकील की, किसी की हमको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े। जो ज़रूरत है हमारी इस दुनिया की। और एक वो इल्म है जो हमारा मकसद है। ये तो हमारी ज़रूरत है, सर आंखों पर बेशक ज़रूरत, लेकिन एक वो इल्म है जो हमारा मकसद है, मकसद ज़िंदगी है। कुरान और हदीस पर जो मबनी इल्म है ये वो हमारा मकसद है। ये इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी काम आने वाली जो दौलत है, काम आने वाली जो चीज़ है वो इल्म कुरान और हदीस का इल्म। दोस्तों, हमारे ये मदरसे और ये हमारे छोटे छोटे मकातिब ये जो काम कर रहे हैं, हकीकत ये है कि ये फ़र्ज का काम कर रहे हैं। बुनियादी तालीम, ज़रूरियात दीन की तालीम जिसके बगैर हम मुसलमान नहीं हो सकते, और वो इल्म जिसके बगैर हम अल्लाह को नहीं पहचान सकते, अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचान सकते, हलाल हराम को नहीं पहचान सकते। ये हमारा मकसद ज़िंदगी है और इसी इल्म से हमारी और आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा होगा। लेकिन इंसान बनेगा इस इल्म की बदौलत। और ये जो हमारे मदारिस और मकातिब हैं, यहाँ जो तालीम और तरबियत हमारे ये असातिज़ा दे रहे हैं, यहाँ तालीम भी माशाअल्लाह अच्छी देते हैं और तरबियत भी अच्छी करते हैं। ये तलबा बैठे हुए हो तो आप समझेंगे कि ये फरिश्ते हैं। सादा लिबास में भी होते हैं और सादगी के साथ और इस तरीके से नूरानी और ईमानी माहौल में ये पलते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। इनकी यहाँ तालीम भी बहुत अच्छी होती है और तरबियत भी बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ तालीम अच्छी होती है, उसकी दलील ये है कि हमारे यहाँ ट्यूशन वगैरह का कुछ नहीं। हमारा जो मरकज़ है दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, ये जो मराकिज़ हैं, कहीं भी कोई ट्यूशन की सूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, हम फ़न पढ़ाते हैं, फ़िक़्ह हम पढ़ाते हैं, हदीस हम पढ़ाते हैं, तफसीर हम पढ़ाते हैं, मंतिक़ फ़लसफ़ा हम पढ़ाते हैं। ये और कहते चले जाइए, ये फ़न पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों साहब? ये हमारे असातिज़ा मुखलिस हैं, मेहनती हैं, दर्स में इस तरह पढ़ा देते हैं, ले पढ़ाते नहीं है, पिला देते हैं घोलकर, जी कि इनको ट्यूशन फ्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये हमारे असली तालीम के जो इदारे हैं, ये वहाँ ट्यूशन के बगैर आदमी एक कदम नहीं चल सकता। बच्चे स्टूडेंट पढ़ने वाले भी परेशान, स्कूल से आए तो ट्यूशन पे जाए, ट्यूशन से आए तो स्कूल वहाँ जाए, परेशान। इस कदर का बच्चा है और इतना बड़ा बस्ता। हमारे यहाँ ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसलिए कि ये हमारे असातिज़ा मुखलिस होते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेदाद वाला और अच्छा से अच्छा आलिम बन करके, अच्छा से अच्छा हाफिज बन करके निकले। और ये मुखलिसीन लोग, इनके इखलास की दलील ये है कि सिर्फ ड्यूटी नहीं करते हैं, घंटी बजी टन तो आ गए और घंटी बजी टन तो चले गए, नहीं, ये लगे रहते हैं। हाजिरी बनाते हैं 6 घंटे की, ड्यूटी देते हैं 24 घंटे। फजर से पहले भी लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फजर के बाद भी लगे हुए हैं, मगरिब और इशा के बीच में भी लगे हुए हैं। खाने में बच्चों की निगरानी है, नमाज में बच्चों की निगरानी है, कमरों के अंदर आने जाने में उनकी तरबियत है। ये पूरे 24 घंटा उनके साथ रहते हैं हमारे असातिज़ा। उनकी तालीम, उनकी तरबियत भी अच्छी होती है। ये तरबियत जो होती है वो रोक टोक से होती है। अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबे किराम की तरबियत की थी वो रोक टोक से की थी। सहाबा जैसा करते थे करने दिया जाता, जैसे रहते थे वैसे ही रहने दिया जाता, तो कभी भी इस्लाह नहीं होती, रोक टोक किया गया। एक सहाबी आए हैं, न इजाज़त लिया न सलाम किया, घर में घुस गए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अनस को, अनस इसको ले जाओ और घर में आने का तरीका बतलाओ।
ये बाहर ले गए, उनको तरीका बतलाया, कहिए अस्सलाम वालेकुम अदखुलू, अस्सलाम वालेकुम मैं अंदर आ सकता हूँ? आपने जवाब दिया, फरमाया आ जाओ। ये तरीका बतलाया गया। एक सहाबी आए हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है, सलाम किया और नमाज शुरू कर दिया हूँ। नमाज पढ़ करके आए, नमाज झटपट बड़ी तेजी से नमाज पढ़ी। आपने फरमाया सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। फिर दोबारा पढ़ करके आए तो जो आती थी नमाज जैसी तैसी आती थी वैसी ही पढ़ी। फिर आपने फरमाया सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। 3 मरतबा उनको फेरा और आखिर वो साहबी थे समझ गए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तो ऐसी ही नमाज पढ़ने आती है जैसे मैंने पढ़ी, आप नमाज सिखा दीजिए। आपने सिखलाया नमाज, ये है। झटपट वो झटपट उन्होंने नमाज पढ़ी, वैसे ही पढ़ने दिया जाता तो नमाज की कभी इस्लाह नहीं होती। ये तो हमारे यहाँ मदरसों में हम अपने तलबा पर जुल्म नहीं करते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी शफकत के साथ और बड़े लगन के साथ, धुन के साथ हमारी असातिज़ा पढ़ाते हैं। और तलबा के अंदर भी वैसे ही स्पिरिट और ऐसी शौक पैदा करके और उनको गोया आमादा करते हैं, उभारते हैं कि जितना जल्द से जल्द हाफिज हो जाओ और अच्छे से अच्छे हाफिज बन जाओ, अच्छे से अच्छा कारी बन जाओ, आलिम और मुफ्ती बन जाओ। इस तरीके से ये हमारे असातिज़ा इखलास के साथ पढ़ाते हैं। ये 6 घंटे की जो ड्यूटी थी, ये तनख्वाह सरकार देगी क्या आवाम दे, वो 6 घंटे की ड्यूटी की। लेकिन ये एक्स्ट्रा जो मेहनत कर रहे हैं, इजाफी जो मेहनत कर रहे हैं, ये फजर से पहले लगे हुए हैं, मगरिब और इशा के बीच लगे हुए हैं, इसका कोई मुआवजा नहीं है। वजह यह है कि हमारे यहाँ तालीम इबादत है, तिजारत नहीं। हमारे यहाँ तालीम इबादत है, नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, ज़कात इबादत है। ऐसे ही हमारे यहाँ कुरान पढ़ना पढ़ाना और हदीस पढ़ना पढ़ाना इबादत है। हम अजर सवाब की नीयत से पढ़ाते हैं। जो पैसे के खातिर पढ़ाते हैं, जो पैसे के खातिर पढ़ाते हैं, वो वक्त को देखते हैं और वो टन की ड्यूटी दिया करते हैं। आज जब जिसका यकीन ये हो कि कुरान पढ़ाने पर और हदीस पढ़ाने पर अजर सवाब मिलेगा, वो घड़ी क्या देखेगा, घड़ी की जैसी तैसी वो तो देखेगा कि इसकी तालीम हुई कि नहीं, इसका सबक हुआ कि नहीं, इसका मुख्ता हुआ कि नहीं, और इसके कुरान सही हुआ कि नहीं। इन चीज़ों को देखता है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस तरह के जो हमारे इदारे हैं, मदरसे हैं, मकातिब हैं, यहाँ फ़र्ज दर्जे की जो तालीम होती है, ज़रूरियात दीन की तालीम, जिनके बगैर हम मोमिन नहीं हो सकते। हमारे ये बच्चे और बच्चियाँ, ये बच्चियाँ और बच्चे ये मोमिन नहीं हो सकते हैं। ये बुनियादी तालीम फ़र्ज है। आज हमारे यहाँ मदारिस में, मकातिब में बड़ी शिकायत आ रही है कि बच्चे एकदम से एक रुख होकर के स्कूल की तरफ जा रहे हैं, असली तालीम की तरफ भाग रहे हैं, जा रहे हैं। ये दोस्तों और बुजुर्गों, नई नस्ल पर ये बड़ा जुल्म होगा अगर आपने इनको ज़रूरियात दीन की, कुरान और हदीस की इतनी तालीम नहीं दिलवाया जिससे वो मुसलमान होकर के ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने, हलाल हराम को पहचाने। अगर इतनी तालीम आप नहीं दिलवाते हैं, आप मुजरिम, आप मुजरिम हैं। आपके जिम्मे बच्चों के 3 ही हक तो हैं। पहला हक यह है फली हुसैन इस्महू, अच्छा नाम रखिए। दूसरा हक यह है कि उसकी अच्छी तालीम और तरबियत कीजिए। और तीसरा हक यह है कि बालिग होने पर शादी कर दीजिए। 3 ही हक हैं आप पर। नाम रखने में भी गड़बड़ी और तालीम और तरबियत के अंदर भी गड़बड़ी। तालीम और तरबियत, नाम भी रखने में भोंडा नाम रखते हैं, हाँ उसकी तफसीर का मौका भी नहीं। और तालीम और तरबियत के लाइन से भी बड़ी कमी जी। तो तालीम और तरबियत आप पर फर्ज है जी। और बच्चे, ये जो नई नस्ल है, बच्चे, मैं तो कहा करता हूँ, ये बच्चियां और बच्चे 4-5 साल की उम्र के हों, आंख बंद करके आप किसी हाफिज साहब के पास, काली साहब के पास, मौलाना साहब के पास इनको बैठाएं। पहले इनको ज़रूरियात दीन की तालीम दिलवा लें, कुरान पढ़ना जान लें और अक़ायदे इस्लाम को जान लें, हलाल हराम को जान लें,
जरूरियात दीन को जान लें, फिर उसके बाद आपका शौक है, आपका ज़ौक़ है कि ना डॉक्टर बनाना है, शौक से आप डॉक्टर बनावें, इंजीनियर बनावें और वकील और बैरिस्टर बनावें, जो बनाना है वो बाद में बनावें, पहले इनको मुसलमान तो बना लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो अल्लाह के यहाँ आपको बड़ा जवाब देना पड़ेगा। ये सरकार के यहाँ भी तो कमसिन बच्चों से काम लेना जुर्म है। जरी वाले और बेग वाले और सिलाई लाने वाले सब परेशान हो करके वो वहां से बच्चों को उठाया जा रहा है, वहां से उठाया जा रहा है। शरीयत भी यही कहती है, ये कमसिन बच्चे हैं, इनसे माल कमवाना हराम है, हराम। जी वो तो छोटी उम्र के हो गए, अब जो है 5-7 साल की उम्र को पहुंचे तो किसी प्लेट धोने के लिए किसी होटल में रख दीजिए और कहीं रख दीजिए, कहीं ये जुल्म है बच्चों पर। सरकार के यहाँ भी जुल्म है और हमारी शरीयत में तो जुल्म है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, अपने जो कमसिन बच्चे हैं 4-5 साल की उम्र के हों, आंख बंद करके पहले उनको आप दीनी तालीम, नहीं मौलाना साहब बनाना चाहते हैं और कारी या मुफ्ती नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान बनाना तो आपके लिए जरूरी है। ये दक्कन के इलाके में एक नवाब था, एक लौता बेटा उनके पास। जी उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान की तालीम दिलवाई और यहाँ की तालीम जब मुकम्मल हो गई, एक बेटा सोचा कि जितनी दौलत खर्च हो जाए, जो पैसा खर्च हो, आला से आला दर्जे की तालीम हो जावे। दोस्तों और बुजुर्गों, हम आला तालीम उसी को कहते हैं जिस पर तनख्वाह आला होगी, और जिस तालीम के ऊपर तनख्वाह कम हो वो आला तालीम नहीं। बड़े कारी हो जावे और बड़े काजी हो जावे और बड़े मुफ्ती हो जावे, ये लेकिन तनख्वाह उनकी क्या होगी भाई, 10,000 15,000। ये तालीम आला नहीं हुई। तालीम आला वो है जिसके ऊपर तनख्वाह लाख, 2 लाख, 5 लाख और 50,000 हो, वो तालीम ऊंची है हमारी नजर में, क्योंकि हमारी नजर दुनिया पर है, दिन पर नहीं है, आखिरत पर नहीं है। ये और जाकर के देखिए अरब ममालिक में इमाम हरम की जो तनख्वाह होगी वही तनख्वाह उसको वहां के बादशाह की होगी। जी तो दोस्तों, वो नवाब साहब की नजर इस पर गई कि दौलत जितनी लग जाए लेकिन इसको आला तालीम दिलवानी। ये तुरंत यहाँ की तालीम मुकम्मल करने के बाद बाहर मुल्क से उसको तालीम दिलवाया और ऊंचे दर्जे की डिग्री और सनद हासिल करके वो आया। नवाब साहब शेख टुल्लू का ख्वाब देख रहे थे कि अब तो साहबजादे आए हैं और बड़ी से बड़ी तनख्वाह होगी और मौज की जिंदगी होगी। अल्लाह का करना को नौजवान बीमार पड़ गया, इलाज हुआ, जैसे जैसे इलाज होता गया वैसे ही उसकी बीमारी भी बढ़ती चली गई। दवा में कुछ नहीं है, डॉक्टर में भी कुछ नहीं है, और दवा खाने में और हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं है। सारा बागोटर उन्हीं के हाथ में, शिफा उनके हाथ में। वैदा मरीज तुफहुवा यशफीन, हजरत इब्राहिम फरमाने के जब मैं बीमार पड़ता हूँ वही शिफा देता है। एक मरीज, एक ही तरह की बीमारी, एक ही डॉक्टर के यहाँ, एक ही अस्पताल में दाखिल होता है, एक दवा खा करके शिफा पा करके घर आता है और दूसरा कब्रिस्तान पहुंच जाता है। अगर दवा की खुसूसियत है तो दोनों को शिफा होनी चाहिए, डॉक्टर की खुसूसियत है दोनों को शिफा होनी चाहिए, हॉस्पिटल की खुसूसियत है दोनों को शिफा होनी चाहिए कि एक ही तरह की बीमारी। वो नौजवान ऐसा हुआ कि उसकी बीमारी बढ़ती चली गई और इतना लागल कमजोर हो गया कि अब मरेगा तब मरेगा। बड़े मियाँ सिरहाने बैठे हुए रो रहे थे। नौजवान ने कहा कि अब्बा क्यों रो रहे हैं? उसने कहा कि बेटे, इतना बड़ा सरमाया लगाकर मैंने यहाँ की तालीम दिलवाई, फिर बाहर मुल्क भेज करके ऊंची डिग्री जो है तुमको दिलवाई, और अब जो है फल खाने का मौका आया है तो ऐसे बीमार पड़े हो कि लगता नहीं है कि तुम बच सकोगे। इस पर मुझे रोना आ रहा है। नौजवान ने कहा कि अब्बा, अभी आप क्या रो रहे हैं? आपने किसी मौलवी हाफिज का मुंह नहीं देखने दिया। अल्लाह क्या है, अल्लाह के रसूल क्या है और आखिरत क्या है, कुरान क्या है, आपने किसी चीज की तालीम दिलवाई ही नहीं। आज आप क्या रो रहे हैं? अल्लाह के यहाँ जो पकड़ होगी, सजा होगी, तब आपको रोना आएगा और समझ में आएगा।
दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए होश में रहना है। ठीक है जी, डॉक्टर बनावें, इंजीनियर बनावें और बैरिस्टर और वकील बनावें, सब कुछ बनावें, लेकिन इन बच्चों को पहले आप मुसलमान बनावें। आंख बंद करके 4-5 साल की उम्र के ये बच्चे हों, बच्चियां, आप इनको किसी हाफिज साहब के पास, मौलाना साहब के पास, अरे मियाँ जी के पास बैठला करके पहले इनको दीनियात की तालीम दिलवा लीजिए। आखिर हम मुसलमान हैं, ये हमारे लिए सब कुछ सरमाया हमारा ईमान है और असल सरमाया हमारा इस्लाम है। ये ईमान और इस्लाम है तो सब कुछ है, और नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। इसलिए दोस्तों मैं कहा करता हूं कि हमारे जो छोटे छोटे मकादिम, हर मस्जिद के साथ मकतब अटैच, हर कदम कदम पर मकतब हो, मदरसा नहीं। मदरसा तो जरूरत के मुताबिक, जहाँ जरूरत है वहाँ मदरसा हो, जरूरत नहीं है मदरसा ना हो, लेकिन मकतब की जाल बिछ जाए, क्योंकि मकतब की जो तालीम है वो फर्ज की हैसियत रखती है। ये दारुल देवबंद और मज़ाहिर सहारनपुर, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, ये फर्ज का काम नहीं अंजाम दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फर्ज किफाया कर रहे हैं। एक आबादी में ऐसे आलिम का होना फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया तो आप समझ रहे होंगे, नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। ये मोहल्ले के चंद लोग भी नमाज जनाजा पढ़ लेंगे तो सबके जिम्मे से फरीजा अदा हो जाएगा। कोई नहीं पढ़े तो सब गुनहगार होंगे। ये फर्ज किफाया की हैसियत होती है। ऐसे ही एक आबादी में ऐसे आलिम का होना फर्ज किफाया है कि जिससे मसाइल में, हवादिस में रुजू किया जाए। अब ऐसा में नमाज में गड़बड़ी हो गई किसी सीमा में, जी अब जो है कोई आलिम हो जो बर वक्त मसला बतला दे, सदक सहो करने से भी हो जाएगा, नमाज हो जाएगी, और नमाज हो गई करहत के साथ हो गई जी, या एक वाजिब याद है नमाज को लौटाना पड़ेगा। ये बर वक्त आलिम मौजूद होंगे तब न मसला हल होगा। इसलिए कहते हैं हर आबादी में एक ऐसे आलिम का होना फर्ज किफाया है जिससे मसाइल में रुजू किया जाए, और हर फर्ज का आलिम और फाजिल होना नहीं है फर्ज, मुस्तहब जी। और फर्ज किफाया तो आबादी में एक आलिम का होना, बाकी अगर जो हो रहे हैं ये मुस्तहब काम हो रहा है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि हमारा दारुल देवबंद, मज़ाहिर सहारनपुर और इस तरह के इदारे जो उलमा फजला की टीम तैयार कर रहे हैं, ये इदारे ये मुस्तहब के दर्जे की चीज कर रहे हैं और फर्ज तो अदा कर रहे हैं ये छोटे छोटे मकतब वाले। ये आपको हैरत होगी, आपको हैरत होगी भाई, उठने का भागने की फिजा नहीं बनावे। देखिए शैतान कुछ तरह का काम कर जाता है जिससे मजमा उखड़ जाए और दिन की सही और अच्छी बात सुनने को न मिले। अपनी जगह बैठे रहें, अपनी जगह बैठे रहें। दोस्तों और बुजुर्गों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये हमारे जो छोटे छोटे मकातिब हैं ये फ़र्ज का दर्जा पाए हुए हैं और गोया तालीम जो फ़र्ज है उस फ़र्ज के दर्जे को ये पूरा कर रहे हैं। इसलिए मकतब कदम कदम पे हो, आपको हैरत होगी। कुरान कहता है कूनू रब्बानियीन, रब वाले अल्लाह वाले तुम हो जाओ। बाद मुफस्सिरीन इसकी तफसीर करते हैं कि जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इब्तिदाई तालीम कुरान पाक की तफसीर, कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं, ये जो मियाँ जी लोग और मौलाना साहब लोग हैं ये हैं रब्बानी लोग। बुखारी शरीफ पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं, ये छोटे छोटे मकतब में जो पढ़ा रहे हैं नूरानी कायदा आम का पारा, ये है रब्बानी उलमा, ये है रब्बानी लोग। दोस्तों और बुजुर्गों, नई नस्ल के बारे में आपको सोचना होगा। ये इनको, इन बच्चों को और बच्चियों के बारे में कि इनको ज़रूरियात दीन की बुनियादी तालीम इस्लाम की देनी है। उसके बाद डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनाना हो तो बाद में बनाना है, पहले इनको मुसलमान बना लेना है। ये मैंने शुरू में अर्ज किया कि अल्लाह पाक ने इल्म के अंदर रिफात रखी है, ख़ास तौर पर यह अपना कुरान और हदीस वाला जो इल्म है इसके अंदर तो बेइंतहा रिफात रखी है। यहाँ भी रिफात है और आखिरत के अंदर में जो रिफात होगी, बुलंदी होगी, ये उसका सही मानों में आप तसव्वुर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।